Again, welcomes to you on online platform of Sri Sham Educational Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. I will teach you exercise 19 road safety part second. ओके तो इस पार्ट्स में हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के बेस्ड पे क्वेश्चन समझेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके बेस्ड पे क्वेश्चन समझेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 12, इन ए बस स्टैंड फ्रॉम बस stand, the cost of three tickets for Palace A and cost of 4 tickets for Palace B is 67 rupees. Okay. While the cost of 3 tickets for Palace A and cost 5 tickets for Palace B is rupees 77. Then find the fare of Palace B from bus stand. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन है। तो लेट फेयर ऑफ पैलेस ए इज इक्वल एक्स रुपीज अपने लेट कर लिया। ओके बी ए पैलेस का जो फेयर है कॉस्ट है वो कितना रुपीज लेट कर लिया हमने एक्स। फेयर ऑफ पैलेस बी वाई रुपीज लेट कर लिया। ओके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब 1 टिकट का कितना कॉस्ट है एक्स रुपीज है और 3 टिकट्स की नीड है तो 3 टिकट्स का कितना हो जाएगा 3x रुपीज। ओके एंड पैलेस बी के लिए 1 टिकट का कितना है y रुपीज। ओके और 4 टिकट्स की नीड है पैलेस बी के लिए तो 4y रुपीज हो गया और इनको जब ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया टोटल कॉस्ट। ओके ये वैल्यू ऑफ algebraic value of total cost and this is numeric value of total cost। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये 1 टिकट का फेयर हो गया x रुपीज तो 3 टिकट का 3x और 1 टिकट का पैलेस बी का हो गया y रुपीज तो 4 टिकट्स का 4y रुपीज। ये algebraic वैल्यू ऐड कर दिया तो और ये टोटल कॉस्ट न्यूमेरिक वैल्यू 67 के इक्वल होगी। ठीक है यानी फेयर में अपने पास क्या बनेगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 3x बिकॉज 3 टिकट्स चाहिए ए पैलेस के लिए तो 3x और बी पैलेस के लिए 5 टिकट्स का कॉस्ट हो जाएगा 5y रुपीज। ओके तो टोटल एल्जेब्रिक वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल न्यूमेरिक वैल्यू 77। ओके इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो ये सब्ट्रैक्शन से क्या हो सकते हैं x का टर्म कैंसिल हो सकता है। तो ये बिग इक्वेशन है, ये स्मॉल इक्वेशन है तो इस बिग में से ये स्मॉल को लेस कर लेते हैं अपन। ओके और इसमें से भी ये लेस कर सकते हैं। अपना टारगेट है इसको एलिमिनेट करना, वेरिएबल x को एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है सेम है दोनों इक्वेशंस में तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये यहाँ पे राइट किया हमने और ये डाउन टर्म में तो 3x ये साइन विल बी चेंज इन सब्ट्रैक्शन वी नो दैट प्लस है देन माइनस प्लस है देन माइनस प्लस है देन माइनस ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल प्लस 5y माइनस 4y y आ गया और ये 77 में 67 गए 10 रुपीज तो ये y की वैल्यू आ गई। ओके और ये क्या है फेयर ऑफ पैलेस बी फ्रॉम बस स्टैंड विल बी रुपीज 10। ओके इन क्वेश्चन नंबर 13 in any town the taxi fare is rupees 5 for the first kilometer and rupees 3 for each additional kilometer if decided distance is x kilometer and fare rupees y then express it in the mode of equation। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2015
18 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था हमने। तो ये तो फेयर फॉर फर्स्ट किमी, ये तो डेफिनेट चार्ज हो गया। ओके, ये तो जैसे अपने व्हीकल में जैसे हमने स्टैंड किया तो उस टाइम 5 रुपीज़ तो डेफिनेट इसका हो गया फर्स्ट किमी का। फेयर फॉर ईच एडिशनल जो एक्स्ट्रा किलोमीटर है उसका कितना है, 3 रुपीज़ है। अब डिसाइडेड डिस्टेंस है x किलोमीटर, डिसाइडेड डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर, और टोटल फेयर क्या है, y रुपीज़। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो टोटल फेयर है वो किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट किमी का तो 5 के रेस्पेक्ट में। ओके, तो 5 × 1 हो जाएगा। अब टोटल ये x किलोमीटर है, इसमें 1 लेस हो गया, 1 किमी का तो किसके रेस्पेक्ट में फेयर काउंट होएगा, 5 के रेस्पेक्ट में। अब टोटल जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, x - 1 रहेगी, तो उसका किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। तो x - 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 को 5 से, क्योंकि फर्स्ट किमी का तो 5 रुपीज़ हो गया, और जो जितने रिमेनिंग किलोमीटर रह गए x - 1 रह गए, तो उसका चार्ज जो है वो 3 के रेस्पेक्ट में लगेगा। तो ये 5 × 1 = 5, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस माइनस 3, ये +5 - 3 हो गया, +2 रह गया, और 3x + 2, y = क्या आ गया, 3x + 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड मोड ऑफ इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 5 के रेस्पेक्ट में, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका 3 के रेस्पेक्ट में रेंट लगेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द टैक्सी फेयर इज 20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एंड ₹11 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फाइंड द टोटल फेयर फॉर 15 किलोमीटर ड्राइविंग। ये बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर A = 20 रुपीज, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर कॉमन डिफरेंस D इज 11 रुपीज। इस टाइप के क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा किलोमीटर का जो फेयर होता है वो D के अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर होता है वो A के अकॉर्डिंग। ओके, टोटल फेयर फॉर 15 किलोमीटर यानी A15 फाइंड करना है अपने को। तो A15 = क्या हो जाएगा, A + 14D, A + 14D, AN = A + n - 1 × D के रेस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला हमने फाइंड राइट किया। A15 = वैल्यू ऑफ A 20 + 14 × वैल्यू ऑफ D 11, इसको मल्टीप्लाई किया 154 और 20 को ऐड किया तो कितना आ गया, 174। हैंस टोटल फेयर फॉर 15 किलोमीटर A15 = 174। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर, जैसे ये 2019 के अंदर, ये 2018 के अंदर आया हुआ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ you cross first, second, third and fourth signal light in 3, 9, 15, 21 seconds respectively, then which signal light you will cross in 69th second? Okay, solution, टाइम टेकन, ये टाइम टेकन में क्या एपी गेन होगी अपन को। तो टाइम टेकन टू क्रॉस सिग्नल लाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AP 3, 9, 15 and 21 सेकेंड। ये टाइम टेकन में AP गेन होगी, तो वैल्यू ऑफ A फर्स्ट टर्म हो गया 3 एंड D A2 - A1 9 - 3 हो गया 6। ओके, लेट nth सिग्नल लाइट क्रॉस इन 69th सेकेंड, लेट nth सिग्नल लाइट क्रॉस इन 69th सेकेंड, देन AN = 69, और AN को हमने फॉर्मूला एक्सप्रेस किया A + n - 1 × D = 69। तो 3 + n - 1 × 6 = 69, 3 को ट्रांसफर किया देन माइनस का, तो 69 - 3 66। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, 66/6 यानी 11, n - 1 की वैल्यू आ गई 11,
n is equal 11 plus 1, n is equal 12. Hence 12th signal light cross in 69th second. ओके, यानी 12th सिग्नल लाइट हम क्रॉस कर लेंगे कौन कितने सेकंड में? 69th सेकंड में. नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, हाउ फार इज 35th signal from a road stone whenever 11th signal is at 390 meters and 16th signal is 740 meters. Okay, solution: distance of 11th signal 390 meter, hence A11 is equal 390. Okay, similarly और इसको अपन डिस्क्राइब करेंगे तो a plus 10d is equal 390. A11 को आपने डिस्क्राइब किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला an is equal a plus n minus 1 into d. Okay, this is linear equation of two variable. Here a and d are two variable. Okay, similarly distance of 16th signal 740 meter. So A16 is equal 740. इसको डिस्क्राइब किया अकॉर्डिंग टू an is equal a plus n minus 1 into d. A plus 15d is equal 740. Okay, this is our equation number second. These are two equations, pair of linear equations. Okay, these are pair of linear equations. So 1a coefficient of a is same, so we can use elimination method. By elimination method we cancel variable a. Okay, now तो big equation में small equation को less कर दें तो a क्या हो जाएगा? eliminate हो जाएगा. तो subtract equation first from equation second, तो ये ऊपर आएगी और ये डाउन में. ओके, तो a plus 15d is equal 740, a plus 10d is equal 390. Okay, plus and then minus, plus and then minus, plus and then minus, because sign will be changed in subtraction. Okay, तो a cancel by a, 15d में से 10d लेस हो गया 5d is equal 740 में से 390 लेस हो गया 350. ओके, d is equal, ये 5 को ट्रांसफर कर दिया ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो d is equal 350 upon 5, d is equal 70. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये स्मॉल इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो a plus 10 इंटू डी के पहले इस पे 70 पुट किया और 390 एज इट इज. ओके, तो 70 इंटू 10 क्या हो गया? 700. बाय ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया माइनस 700. तो a इज इक्वल, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का बिगर देन आंसर माइनस का बिगर देन आंसर माइनस में, a इज इक्वल माइनस 310. ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, अब a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, ये अपन पुट करेंगे a35 में. तो डिस्टेंस ऑफ 35th सिग्नल इट मींस a35, a plus 34d, तो वैल्यू ऑफ a माइनस 310 प्लस 34 इंटू वैल्यू ऑफ d 70. ओके, दिस इज 70 माइनस 310 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 2380, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बिग में से स्मॉल को लेस कर दिया 2070 मीटर. देयरफॉर 35th सिग्नल इज 2070 मीटर अवे फ्रॉम रोड स्टोन. ओके, तो एक तो A11 से और एक A16 से टू इक्वेशंस आ जाएंगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. वहां से एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो a35 a plus 34d में पुट कर देंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू AP एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस्ड पे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. A car crosses the first traffic signal in 3 minutes, second in 6 minutes and third in 9 minutes. In what will the cross the 13th signal? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम
2020 में आया हुआ है। सॉल्यूशन, इफ द टाइम टेकन बाय कार इन क्रॉसिंग द सिग्नल इज रिटन इन एपी। ओके, तो ये एपी में जो टाइम में एपी गेन होगी अपन को 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 एंड डी सेकंड माइनस फर्स्ट, a2 माइनस a1 6 माइनस 3 इज इक्वल d इज ऑल्सो 3। तो a13 इज इक्वल a प्लस 12d बिकॉज an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 3 प्लस 12 इंटू 3, 12 3 जा 36, ये आ गया 39। तो a13 हो जाएगा 39। तो हेंस द कार विल क्रॉस इन 13 सिग्नल इन 39 मिनट। ओके, ये 39 मिनट में क्रॉस कर लेगी। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऐसे ही 13th में कितना टाइम लगेगा 39 मिनट लगेगा। नाउ व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर मेकिंग चालान, इट मीन्स इनवॉइस ऑफ व्हीकल, यानी व्हीकल के जो चालान कट होते हैं पुलिस के द्वारा, यानी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, वो उसकी रीजंस क्या है, पॉसिबल रीजन। तो आंसर होएगा पॉसिबल रीजन, ये 10 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है ओवरलोडिंग। ओके, यानी जितनी कैपेसिटी है व्हीकल की उससे ज़्यादा जो ओवरलोडिंग है, जैसे बाइक होता है, बाइक पे 2 जो पीपल है वही बैठ सकते हैं, और जब 3 बैठेंगे तो उसका चालान कट हो सकता है, वो ओवरलोडिंग की अकॉर्डिंग होता है। ओके, ओवर स्पीडिंग, यानी स्पीड एक डेफिनेट स्पीड होनी चाहिए व्हीकल की, उससे अगर ज़्यादा स्पीड है तो उसका भी हो सकता है। नो यूजिंग ऑफ हेलमेट और सीट बेल्ट, यानी हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं है तो भी कट हो सकता है। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल, जैसे रेड लाइट सिग्नल होता है उसको ब्रेक करना, मतलब उसको क्रॉस करना, तो ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल। एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना। नॉट कीपिंग ऑल और एनीवन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, नॉट कीपिंग ऑल और एनीवन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पीयूसी एंड इंश्योरेंस, यानी इनमें से कोई भी नहीं होना या फिर सभी नहीं होना। ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एंड इंश्योरेंस। ओके, 7th है यूजिंग मोबाइल व्हीकल व्हाइल ड्राइविंग। ओके, और 8th है इलीगल रिटर्न राइटिंग ऑन व्हीकल और यूजिंग रेड ब्लू लाइट, यानी रेड ब्लू लाइट बैन होती है। ओके, तो इलीगल राइटिंग ऑन व्हीकल और यूजिंग रेड ब्लू लाइट। 9 नंबर है यूजिंग हॉर्न लाइक पुलिस और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस और पुलिस का हॉर्न लगाने पर भी बैन है। ओके, और रेड ब्लू लाइट जो है वो उस पर भी बैन है। 10th, द नंबर ऑन नंबर प्लेट्स नॉट अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड हाई वॉल्यूम हॉर्न, यानी जो नंबर प्लेट पे नंबर है वो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग राइट नहीं किए गए। ओके, और हाई वॉल्यूम है तो उसका भी चालान कट हो जाता है। इसके अलावा जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव, उसके लिए भी चालान कट हो जाता है, ये भी आप राइट कर सकते हो। ओके, in question number 18, the distance between 2 places A and B is 9 km. 2 persons started running towards each other at same time and meet after 45 minutes. If they started running in the same direction, then they will meet after 3 hours. Find their speeds. Okay, यानी आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि ये A एंड B 2 पैलेस हैं, इनका मिडिल डिस्टेंस कितना हो गया 9 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 9 किलोमीटर। अब इसकी स्पीड, यहाँ पे जो पर्सन है इसकी स्पीड x किमी पर आवर हमने लेट कर ली और इसकी y किमी पर आवर हमने लेट कर ली। ओके, अब ये
भी सेम इधर ही अपोजिट डायरेक्शन है इनकी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, तो ये 3/4 हावर्स में मिल जाते हैं। यानी 3/4 आवर्स में इतने इस ए वाले पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 1 आवर में तो x किलोमीटर, तो 3/4 आवर्स में कितनी 3/4 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की है। और इस बी पर्सन ने 1 आवर में y किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, तो 3/4 में इसने कितनी कवर की है 3/4 y डिस्टेंस कवर की है। अगर हम इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगी। ये अलजेब्रिक वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 9 किलोमीटर है। यहां से आप समझ सकते हो, लेट स्पीड ऑफ पर्सन विच पॉइंट इज ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ पर्सन विच पॉइंट इज b y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हेन देयर अपोजिट डायरेक्शन। तो ये 1 आवर में x किलोमीटर रन करता है, तो 3/4 आवर्स में कितना 3/4x, ओके, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड, ओके। 45 मिनट है, इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो 3/4 आवर हो गया। तो इसने कितना कवर किया डिस्टेंस 3/4 आवर में 3/4x किया, और इसने इस डायरेक्शन में किया और इसने इस डायरेक्शन में किया, तो इसने 3/4y, ओके। इनका ऐड करेंगे तो ये किसके, ये अलजेब्रिक वैल्यू होगी, ये किसके इक्वल होएगी 9 किलोमीटर के। ये अलजेब्रिक वैल्यू है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है। 3y कॉमन 4, 3/4 इज कॉमन इन टू टर्म, और बाय ट्रांसफॉर्मेशन ये 3/4 है, फ्रैक्शन है तो ये चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो 4/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 × 4 क्या आ गया 12, x + y = 12। ये तो सेम अपोजिट डायरेक्शन है, ये तो इधर रन कर रहा है और ये इधर रन कर रहा है। ये तो आ गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन की अपन बात करते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आ गई, ओके। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, सिंपल सा है, ये a एंड दिस इज b, ये 9 किलोमीटर, इसकी x किमी पर आवर है और ये y किमी पर आवर है इसकी स्पीड, ओके। अब सिंपल सा है भी, ये फास्ट रन करेगा तभी इससे मीट हो पाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू से ज्यादा होगी, तो ये 3 आवर में मिल जाते हैं। तो इसने 3 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने तो 3x कवर की, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो 3x कवर की, और इसने यहां से कितनी कवर की, इसने कवर की 3 आवर में 3y कवर की। तो अगर हम इस डिस्टेंस में से 3x में से क्या लेस कर दें 3y लेस कर दें, 3x में से क्या लेस कर दें 3y, इस साइड में से ये साइड लेस कर दें तो किसके इक्वल आएगा 9 किलोमीटर के इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन व्हेन देयर सेम डायरेक्शन, तो ये जो ए पर्सन है, ए पैलेस पे जो पर्सन है, उसके द्वारा 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 3x, और बी वाले ने कितना कवर किया 3y। तो बिग में से स्मॉल को लेस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ गई 9 के इक्वल अपन राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया 2 टर्म में से, तो 3 को ट्रांसफर किया डिवाइड में आ गया, x - y = 3। दिस इज अदर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे माइनस का y है, ये प्लस का y है, और कोफिशिएंट 1 1 है, 1y, तो ये प्लस माइनस डिफरेंट है ना साइन, तो ये ऐड से कट जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस y एंड माइनस y इज कैंसिल, 1x 2x इज इक्वल 12 एंड 9 21, ओके। x इज इक्वल 21/2, x इज इक्वल 10.5 किलोमीटर पर आवर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें पुट कर सकते हैं अपन।
तो 10.5 प्लस y इज इक्वल 12, y इज इक्वल 12 माइनस 10.5, y इज इक्वल 1.5 किलोमीटर पर आवर। हेंस x इज इक्वल 10.1 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें किसमें इक्वेशन बनेगी? डिस्टेंस की इक्वल इक्वेशन बनती है इस टाइप के सवाल में। तो ये मैंने आपको रफ डायग्राम से भी ये समझा दिया। अभी सेम डायरेक्शन हो और अपोजिट डायरेक्शन हो तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू पीपल्स cover a distance of 4 kilometer in 4 hours from the same place but different vehicles. Okay, if they go in opposite direction, then distance between them becomes 344 kilometer. In the same time, find speed of their vehicles. Okay, be two men है जिनके पास 2 व्हीकल है, जैसे ए व्हीकल हो गया, बी व्हीकल हो गया। लेट देयर स्पीड्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ओके, लेट देयर स्पीड x किलोमीटर पर आवर, x किमी पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हेन सेम डायरेक्शन, यानी ए व्हीकल है और ये बी व्हीकल है, ये 2 व्हीकल्स हो गए। ओके, सेम डायरेक्शन में इधर ही जाएंगे। तो ये सपोज दैट ये 4 आवर्स में कवर कितनी करेगा डिस्टेंस? ये व्हेन सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में ये कवर करेगा 4x, कितनी कवर करेगा? 4x, और ये कितनी कवर करेगा? 4y। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? ये 4x और ये 4y, मतलब इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये तो 4x और ये 4y, तो इनका जो डिफरेंस है 4x में से 4y लेस कर दे तो ये तो यहाँ पे पहुंच गया और ये यहाँ पे पहुंच गया। तो इनमें कितनी डिस्टेंस रही? 4 किलोमीटर। 4x माइनस 4y इज इक्वल 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहते हैं ये। ठीक है, तो ये तो 4 मतलब 4 आवर्स में 4x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड, और ये इसकी स्पीड y है तो 4 आवर में ये 4y डिस्टेंस कवर करेगा। तो 4x माइनस 4y कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। ऐसे इक्वेशन बनेगी। 4x माइनस 4y इज इक्वल 4 आ गया कॉमन, x माइनस y इज इक्वल 4 बाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 4/4 यानी 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन व्हेन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ए एंड बी है, ए एंड बी है, तो ये इस डायरेक्शन में 4x चला, मतलब यहां से ये इस डायरेक्शन में चला और ये इस डायरेक्शन में चला। ये तो इस डायरेक्शन में चला 4x और ये इस डायरेक्शन में चला 4y, यानी चलते तो ये 4 आवर्स के लिए हैं, बट अब अपोजिट डायरेक्शन है। ये तो इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो इन दोनों डिस्टेंस को अपन मतलब ये पहुंच गया यहाँ पे और ये पहुंच गया यहाँ पे, तो इनके मिडल में जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? 344 किलोमीटर। तो ये 4x प्लस 4y अपन ऐड कर दें तो ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, यानी 344 के इक्वल आ जाएगी। आप समझ गए होंगे, ये इस डायरेक्शन में चला 4x किलोमीटर और ये इस डायरेक्शन में चला 4y किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दें तो ये कितनी है डिस्टेंस?
मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इनके मिडल में डिस्टेंस कितनी रहेगी 344 किलोमीटर। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल 344, ये इक्वेशन ऐसे बनी। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल 344, टेकिंग कॉमन 4 इन टू टर्म, 4 कॉमन, और बाय ट्रांसफॉर्मेशन 4 इन डिवाइडेशन, तो x प्लस 4 इज इक्वल 344 अपॉन 4। तो 4 के टेबल से कट किया, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 2, कैरी 4, 4 6 जा 24। ओके, दिस इज आवर सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल 86 और x माइनस वाई इज इक्वल 1। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 1x 2x, और 81 प्लस 1 86 प्लस 1 87, x इज इक्वल 87 बाई 2, इट मीन्स x इज इक्वल 43.5 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे पुट करेंगे अपन 43.5 प्लस y इज इक्वल 86, y इज इक्वल 86 माइनस 43.5, y इज इक्वल 42.5 किलोमीटर पर आवर, हेंस x इज इक्वल 43.5 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल 42.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज आवर फाइनली आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके।